बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 5। अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। और आज का हमारा टॉपिक है चुंबकत्व एवं गाउस का नियम। हमने इसके पहले भी स्थिर विद्युत में गाउस का नियम पढ़ा है, उसके बारे में हम जानते हैं। अब चुंबकत्व के लिए हम उसी नियम को एक बार देखना चाहेंगे। तो गाउस के नियम पर जाएं उसके पहले हमें थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी होना चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में डिटेल्ड बात किया है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, ऐसी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में पाई जाती हैं ये रेखाएं। तो इन क्षेत्र रेखाओं को यदि हम देखें तो जैसे एक चित्र बनाकर हम कुछ बात करते हैं, तो माना कि एक छोटा चुंबक है NS और इससे इस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर जाती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर वापस दक्षिण से होकर उत्तर की ओर आ जाती हैं। तो ये कुछ क्षेत्र रेखाओं को हमने यहाँ पर चित्र के अंदर प्रदर्शित किया है। अब यदि हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, एक नई परिभाषा है। तो चुंबकीय फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा देते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी। अब कहीं पर भी यदि हम एक क्षेत्रफल ले लें, जैसे कल्पना कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक क्षेत्रफल लिया, तो इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको सामान्यतः हम फाई से प्रकट करते हैं, और चूंकि चुंबकीय फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने फाई m से डिनोट किया। इस फ्लक्स का मान जो होता है वो होता है B डॉट S कह दें। S क्या है, ये क्षेत्र सदिश है, और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब आइए अपन लोग गॉस के प्रमेय पर बात करते हैं। तो गॉस के प्रमेय को चुंबकत्व के लिए बात करें उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा मैग्नेटिज्म स्थिर वैद्युत के लिए गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय या नियम भी कहते हैं इसको हम, स्थिर वैद्युत के लिए क्या था। आपको याद आएगा कि स्थिर वैद्युत के लिए हमने गॉस का प्रमेय कुछ इस प्रकार से लिखा था, E डॉट ds का समाकलन बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक क्षेत्र सदिश, इन दोनों का अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन, क्षेत्रीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रल है यह। तो इसका समाकलन करेंगे तो वो मान कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर आएगा। यानी कि वहाँ पर ये कहते थे कि यदि कोई आवेश है सपोज Q, तो इसके चारों ओर यदि हमें गॉस की सतह का निर्माण करें, ये गॉस की सतह बनाई, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये विद्युत फ्लक्स है जो बाहर आ रहा है, और E डॉट ds क्या है, देखो ये वही B डॉट ds के बराबर ही है। यानी कि ये चुंबकीय फ्लक्स है तो ये किसको प्रकट कर रहा है, विद्युत फ्लक्स को प्रकट कर रहा है। इसको भी अपन फाई E से प्रकट करते हैं, तो फाई E बराबर E डॉट ds का समाकलन वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। यानी कि किसी भी आवेश से संबंधित विद्युत फ्लक्स, ये जो गॉस की सतह बनाई है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वो किसके बराबर होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगी। ये गॉस का प्रमेय कहता है।
अब यहां देखिए एक बात और अपन कर लें साथ के साथ कि अगर आवेश माइनस क्यू होगा तो क्या होगा। कल्पना कीजिए कि ये माइनस क्यू आवेश है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर जाती हैं और ऋणावेश पर अंदर की ओर आती हैं, तो ये अंदर की ओर आ रही हैं। तो यहां पर फ्लक्स आउटगोइंग है, बाहर निकल रहा है, और यहां पर फ्लक्स क्या आ रहा है, इनकमिंग है, अंदर की ओर आ रहा है। तो धनावेश के कारण से फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स क्या दे, बाहर की ओर जाने वाला है, और ऋण आवेश के कारण से फ्लक्स जो है वो अंदर की ओर आ रहा है, तो ये स्थिर विद्युत फ्लक्स जो है यह ऋणात्मक फ्लक्स हुआ। तो धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स हुआ। अब अपन थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा लें कि सपोज एक क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों मिलकर एक निकाय बनाते हैं, दोनों आवेश बराबर हैं। तो यहां देखिए क्या होगा, ये फ्लक्स बाहर जा रहा है इधर से, कुछ हम इस प्रकार से बनाएंगे। अर्थात इधर से फ्लक्स बाहर जा रहा है, इधर से अंदर आ रहा है, और कुछ बल रेखाएं जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। यदि आवेश बराबर है तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कहेंगे, फाई ई बराबर 0। इस सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक, यहां तक की बात अपनी स्थिर वैद्युत से संबंधित थी। मैं यहां तक भूमिका बना रहा था, मैं अपनी बात को समझाना चाहता हूं चुंबकत्व के लिए। आपने कभी अकेला उत्तर ध्रुव या अकेला दक्षिण ध्रुव न तो पढ़ा होगा और न मैंने इसके बारे में कभी बताया है। चुंबक हमेशा द्विध्रुव में ही उपस्थित होता है, पाया जाता है। चुंबक के उत्तर को दक्षिण से पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरा कि हमने ये कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से बाहर निकलती हैं और दक्षिण से वापस उत्तर की ओर जाती हैं, अर्थात बंद लूप बनाती हैं। मतलब बाहर भी निकलती हैं और वापस अंदर भी आ जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस क्षेत्रफल से अगर बात करें तो इधर से बाहर निकलती हैं, इधर से अंदर आ रही हैं, तो इधर से बाहर निकल रही है। जैसे अगर सपोज हम ये एक क्षेत्रफल मान लें, तो इधर से यदि क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी तो इधर से बाहर निकल जाएंगी। तो कुल मिलाकर जैसा विद्युत के अंदर होता है, वहां पर यूनिपोल यानी कि एक आवेश धनात्मक या ऋणात्मक की कल्पना की जा सकती है। वहां धनात्मक आवेश हो सकता है, ऋणात्मक आवेश हो सकता है, पर चुंबक में कभी भी उत्तर ध्रुव अलग नहीं हो सकता, दक्षिण ध्रुव अलग नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम बात कर रहे हैं, सपोज जैसे हमने एक छोटा चुंबक ले लिया और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और हमने इसके चारों ओर एक गॉस का सतह बना दिया, तो गॉस का सतह क्या होगा, इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से प्रकट की जाएंगी। दोनों की यदि पोल स्ट्रेंथ समान है यानी कि ध्रुव प्राबल्य समान है, तो जितना फ्लक्स इधर से बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स इधर से अंदर आ जाएगा। तो धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स बराबर हो जाएगा। तो गॉस का नियम क्या होगा चुंबकत्व के लिए, मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूं पर मैंने अभी तक आपको गॉस का नियम ही नहीं बताया। अब बता देता हूं गॉस का नियम। क्योंकि गॉस का नियम जो है वो किससे संबंधित है, फ्लक्स से संबंधित है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ फ्लक्स जाने वाला और फ्लक्स आने वाला, ये दोनों फ्लक्स कैसे हैं, बराबर हैं। जितना जा रहा है उतना आ रहा है। तो धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स बराबर हो गए। यानी कि इस स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि फाई एम बराबर समाकलन कर दो किसका, बी डॉट डी एस का, चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र सदिश के साथ समाकलन कर दो। तो ये मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। 0 के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स जाता है उतना ही फ्लक्स आता है, और यही नियम हमारा चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम कहलाता है। तो ये हमारा गॉस का नियम है चुंबकत्व के लिए। बात छोटी सी है पर हमें इसको समझना होगा, और समझने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर आए कि किसी चुंबक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, और उसको गणितीय रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र सदिश के साथ समाकलन
शून्य होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस बराबर 0। ये हमारा गॉस का नियम चुंबकत्व के लिए कहलाता है। धन्यवाद।